हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, डेली हमें प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, और आपके सिलेबस में अगर हिंदी का सब्जेक्ट है तो आप बिल्कुल यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग कंटेंट्स पर आपको हर सेशन में क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपकी हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, बहुत सारे सीरीज़ हमने अटेंड कराए हैं आप लोग के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हमने अभी तक कराए हुए हैं आपको, तो वो सभी आप अटेंड कीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या नए क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या है। सो ऑप्शन है 12, 10, 15 या 8। चलिए देखिए, भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही नया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हिंदी भाषी राज्यों की यहाँ पे संख्या है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। सो ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस है वो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया हुआ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके। तो किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। चलिए देखिए, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी मॉरिशस होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे राजभाषा पूछा है, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा में बहुत अंतर होता है, ये तीनों ही अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा है राजभाषा। तो ऑप्शन है भाग 15, भाग 17, भाग 34 या भाग 5। तो किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, भाग 17 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण हैं। सो ऑप्शन है क से ह तक, क से ड तक, क से अ से ह तक, क से ज्ञ तक। चलिए देखिए, हिंदी के वर्ण कहाँ से कहाँ तक है। सो कबूतर के क से ज्ञानी के ज्ञ तक। ठीक है, कंप्लीट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी आंसर था, तो इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। हिंदी वर्णमाला में आयोग वह वर्णों की संख्या है। सो ऑप्शंस देखिए यहाँ पे 4, 3, 2, 6। तो आयोग वह पूछा है। चलिए आंसर कीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट का दिया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको साइड में इंपॉर्टेंट लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आयोग वह होते क्या हैं। देखिए आयोग वह की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और कौन कौन सी होती है आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 26। राष्ट्रभाषा कहलाती है। ऑप्शन है साहित्य सृजन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, या बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो राष्ट्रभाषा, देखिए यहाँ पे राष्ट्रभाषा पूछा है। ठीक है, तभी मैंने आपको बताया कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा ये तीनों ही अलग होते हैं। तो यहाँ पूछा है आपसे राष्ट्रभाषा। सो क्या होती है राष्ट्रभाषा। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो राष्ट्रभाषा क्या होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, जो देश में बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। जैसे कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है, हिंदी है। मोस्टली इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ हिंदी होता है, लेकिन हम नहीं बोल सकते ऐसा, क्योंकि हिंदी को भी हर जगह यूज़ नहीं करते हैं इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया का राष्ट्रभाषा अभी तक कुछ फिक्स नहीं है, तो फिलहाल के लिए हम बस आपको एग्जाम्पल दे रहे थे, लेकिन हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, इस बात को याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27। वर्तमान में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सो ऑप्शन है
40 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ या 60 करोड़? कितने कितने करोड़ लोग यहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वर्तमान में? 27, 60 करोड़ लोग। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है। सो ऑप्शंस है 52, 48, 50 या 36। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट करते चलिए फ्रेंड्स, अपना नोट तैयार करते चलिए आप। ठीक है, इससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है, बाद में आपको एक कंप्लीट नोट बुक मिल जाएगी प्रिपरेशन के लिए। तो सभी को पता है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। सो ऑप्शंस है यहाँ पे 14, 16, 11 या 12। स्वरों की संख्या पूछ रहा है। वर्णों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर वर्ण कितने होते हैं पूछा गया है, और स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए स्वर वर्णों की संख्या जो होती है वर्णमाला में कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यहाँ पे खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? सो ऑप्शंस है पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 30। तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी यहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, भाई बहन है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। उनको भी प्रैक्टिस करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस सेशंस चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। हम बिल्कुल ट्राई करेंगे कि आपके लिए आपकी इच्छा के अनुसार जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट पर, उसके लिए हम प्रैक्टिस सेशंस लेकर आए। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। खड़ी बोली जो है वो किस हिंदी की बोली होती है? देखिए, खड़ी बोली क्या पश्चिमी हिंदी की बोली होती है? ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, छ, त्र, ज्ञ, श्र कहे जाते हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं? ऑप्शंस है संयुक्त व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, व्यंजन या स्वर। तो स्वर तो नहीं होगा, पहले डी को काटो, अब बताओ। छ, त्र, ज्ञ और श्र। सो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, छत्र, ज्ञ, श्र। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? तो संयुक्त व्यंजन हमने अभी पढ़ा है, जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है हमने। तो देखिए ऑप्शन 3, 7, 4, 5। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमने अभी पढ़ा हुआ है पिछले क्वेश्चन में, तो बताइए आंसर। 4 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, यहाँ पे नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है पहाड़ी, ब्राह्मी, खरोष्टी या देवनागरी। तो नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेपाली भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? ऑप्शन देखिए 3, 4, 6 या 5। तो व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? 5 भेद बताए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और कौन कौन से भेद के नाम क्या है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35, एक जातिवाचक संज्ञा है। सो ऑप्शन है घोड़ा, गंगा, सभा या बुढ़ापा। तो बुढ़ापा तो भाववाचक संज्ञा है, सभा एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, गंगा एक जाति नहीं, गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, और यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यहाँ पे हरियाली है। ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए बताइए हरियाली क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए हरियाली क्या हो जाएगा? हरियाली कौन सी संज्ञा हो जाएगी? चलिए बताइए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हरियाली जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछ रहा है। सो ऑप्शन है अफ्रीकी, बचपन, दौड़ या चोरी। तो इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है वो बताना है आपको। आप देखिए ऑप्शंस बताइए, भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। तो बचपन भी है भाववाचक संज्ञा, दौड़ भी है, चोरी भी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है अफ्रीकी, यही यहाँ पे भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है। सो ऑप्शन है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है। सो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लास के एंड में हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। और क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 38 देख लीजिए, बंधुत्व जो है फ्रेंड्स वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, पूरब दिशा किसका रूप है। सो ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो पूरब दिशा किसका रूप है। सो पूरब दिशा जो है फ्रेंड्स वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, घी कौन सी संज्ञा है। सो ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। चलिए आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स घी है जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। हृदयेश ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कारक है। कर्ता कारक कौन है पहचाना है आपको। ऑप्शन है मुक्ति, तमाचा, हृदयेश या मारना। देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कर्ता कारक हो जाएगा वो हो जाएगा हृदयेश, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस प्रकार से आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स आपने कितना स्कोर किया मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।